दोस्तों, मान लीजिए टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने हरा भी दिया और अपना आखिरी मुकाबला जीत लिया, तब भी अफगानिस्तान अपने आखिरी मुकाबले को जीतकर सीधे सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। ऑस्ट्रेलिया को इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। तो सबसे पहले तो ये समझने के लिए कि अफगानिस्तान को चाहिए क्या समीकरण है अफगानिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के, ये समझने के लिए आपको पॉइंट्स टेबल देखना पड़ेगा। ये अभी पहुंचते हैं। चारों टीमें को 2-2 मैच हो गए। इंडिया के 2 मैच में 4 पॉइंट हैं और जो सब कुछ निर्भर करेगा वह इस पर करेगा 2.45। इंडिया का नेट रन रेट है सबसे ज्यादा। अभी इंडिया सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया नंबर 2 पर है। 2 मैच में उसके 1 पॉइंट हैं। 1-2 मैच में 1 जीत है, 1 हार है, 2 पॉइंट है और नेट रन रेट 0.223 है। ठीक है। इसके बाद आती है अफगानिस्तान। 2 मैच में 1 जीत, 1 हार, नेट रन रेट -0.650। बहुत अंतर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के नेट रन रेट में मुश्किल से मुश्किल 20 या 30 रनों की जीत है। अफगानिस्तान को चाहिए यह नेट रन रेट पार हो जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पर अफगानिस्तान है। ठीक है। अभी का समीकरण है कि भाई यही पॉइंट टेबल फाइनल होती है तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी इंडिया का 1 मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी है और अफगानिस्तान का 1 मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ बाकी है। अब ऐसे में अगर सबसे पहला समीकरण तो सिंपल समीकरण है अफगानिस्तान के फाइनल में पहुंचने का, वह यह पहला समीकरण। अफगानिस्तान अपना आखिरी मैच बांग्लादेश से जीत जाए, कुछ नहीं करना है उसको, सिर्फ और सिर्फ अपना आखिरी मैच बांग्लादेश से जीतना है। पहला समीकरण। और इसी से जुड़ा हुआ समीकरण यह भी है कि जब अफगानिस्तान उधर जीते तो इधर ऑस्ट्रेलिया अपना आखिरी मैच इंडिया से हार जाए। ये सिंपल समीकरण है कि उधर अफगानिस्तान अगर जीतती है तो ऑस्ट्रेलिया हार जाए। अफगानिस्तान 4 पॉइंट के साथ बड़े आराम से पहुंच जाएगी। ऑस्ट्रेलिया 2 पॉइंट ही अटक कर रह जाएगी और वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। लेकिन दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण तब है जब ऑस्ट्रेलिया अपना आखिरी मैच इंडिया से जीत जाती है। तब भी समीकरण बन रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया जीत कर भी हार जाएगी, बाहर हो जाएगी और अफगानिस्तान तब भी फाइनल में पहुंच जाएगी। ये समीकरण क्या है? मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया अपना आखिरी मैच जीत जाती है। इंडिया से तो वही इंडिया की टीम है, जाहिर सी बात है कि तगड़ी टीम है तो कांटे का मुकाबला होगा। इंडिया कोई बहुत बड़ा मैच नहीं हारेगी, यानी कि नेट रन रेट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो 0.2 का डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलिया का मुश्किल से मुश्किल 0.45 तक पहुंच पाएगा। अगर 20-30 रन से भी हार जाती है तब भी ठीक है। अब ऐसे में अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा देता है तो अफगानिस्तान को कम से कम अपना आखिरी मुकाबला जो बांग्लादेश से है वह 25 रनों के अंतर से जीतना पड़ेगा। यानी कि अगर पहले अफगानिस्तान गेंदबाजी का बल्लेबाजी करता है तो बोर्ड पर अगर मान लीजिए अफगानिस्तान 175 लगाता है तो बांग्लादेश को 150 पर ऑल आउट करना होगा। फिर अफगानिस्तान का नेट रन रेट ऑस्ट्रेलिया से आगे हो जाएगा। पहला समीकरण। उसके बाद मान लीजिए अफगानिस्तान की पहले बैटिंग नहीं आती है, उसकी पहले बॉलिंग आती है और बांग्लादेश पहले बैटिंग करता है। तब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। पहले बॉलिंग आने पर 2 ओवर पहले स्कोर को चेज कर लेना है। इसको और सेव कर दें तो 2.5 ओवर या 3 ओवर पहले मान लीजिए बांग्लादेश अपनी बल्लेबाजी में बनाता है 150 रन, तो अफगानिस्तान उसको 18 या 17.5 ओवर तक भी अगर चेस कर लेगा सीधा सेमीफाइनल। तब क्या होगा? अगर ये बैटिंग और बॉलिंग वाला ये रन और विकेट वाला हो जाए तो क्या होगा? फिर हमने ये मानकर चला है कि ऑस्ट्रेलिया अपना आखिरी मैच जीत जाएगा और इंडिया के भी 4 पॉइंट हो चले। लेकिन इंडिया का नेट बहुत आगे है। इंडिया बहुत बड़ा मैच तो हारेगी, नहीं तो इंडिया का ज्यादा 2.0 होगा या फिर 1.9 होगा। इतना ही होगा, तब भी इंडिया 4 के साथ सेमीफाइनल पक्का। फिर ऑस्ट्रेलिया के भी 4 पॉइंट हो जाएंगे। नेट रन रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि जीतेगी तो जाहिर सी बात है या तो 1-2 ओवर रहते जीतेगी या तो कुछ 10-20 रन से जीतेगी। तो ऑस्ट्रेलिया का ज्यादा नेट रन रेट 0.3, 0.4, चलिए मान लीजिए और ज्यादा दे देते हैं, 0.5 हो जाएगा। लेकिन जो समीकरण मैंने आपको बताया है उस हिसाब से जो 0.6 का है ना, अगर अफगानिस्तान कम से कम 2 ओवर पहले चेज कर लेती है स्कोर, यदि 150 तो बनने चाहिए, तब और कम से कम 25 रनों से अंतर से जीत लेती है तो ये जो नेट रन रेट है ये प्लस में 0.6 हो जाएगा। फिर अफगानिस्तान के भी 4 पॉइंट होंगे। अफगानिस्तान नंबर 2 पर, ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पर 20 वर्ल्ड कप से। टाटा बाय बाय ये रहेगा। लेकिन हम यह चाहते हैं इंडियन, क्योंकि हमें 19 नवंबर 2023 की तारीख अभी भूली नहीं है।
वह जख्म अभी भी गहरा है। हरा है ऑस्ट्रेलिया ने जो दिया था हमें जख्म। इन कंगारुओं ने 135 करोड़ देशवासियों के आंखों में आंसू लाए थे। कंगारू बहुत घमंड है, बोला था ना, पैट कमिंस ने सबको चुप करा दूंगा। इतने करोड़ लोगों को एक साथ चुप कराने में अलग मजा है। अगर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो सारा मजा इनको यही मिल जाएगा। लो, बदले का सबसे अच्छा मौका इंडिया के पास। केन को हराओ और बस अफगानिस्तान अपना आखिरी मैच बांग्लादेश से जीत जाए। ऑस्ट्रेलिया बाहर निकलो, पहले फुर्सत में निकलो। बस अब हम यही चाहते हैं। ऐसा इंडियन फैन हम चाहते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया को रौंद दे और इतना बुरा रौंद दे कि ऑस्ट्रेलिया चाहकर भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई न कर पाए। बकिया पता आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है, इस वीडियो को देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।